बहरीन में यूनाइटेड स्टेट्स के 5वें बेड़े पर हमला हुआ है। शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। जॉर्डन में भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और ये जाहिर है तगड़ा पलटवार ईरान की तरफ से भी है। खाड़ी देशों पर ईरान का नई मिसाइलों से हमला भी देखने को मिला है। कतर, बहरीन पर मैसेज लिखकर मिसाइलें दागी गई हैं। मिसाइलों पर लिखा गया है गेम ओवर यूएसए। अमेरिकी सेना की 5th फ्लीट पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया इसे। पश्चिम एशिया के 6 देशों में अमेरिकी बेस टारगेट किए गए हैं। यहां कल भी जो मिसाइलें दागी गई थी ईरान की तरफ से, उसमें भी ये देखा गया था कि 3000 से ज्यादा बार कैसे ट्रंप ने झूठ बोला है और वो झूठ, उस झूठ के संदर्भ में वेस्ट की मीडिया ने पहले जो लेख लिखा था वही लेख फाड़कर चिपकाया गया मिसाइलों पर और दाग दी गई मिसाइलें, ये बताने के लिए कि हमको अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अमेरिका एक झूठा देश है। अब देखिए जरा अमेरिकी हमलों पर ईरान की तरफ से क्या पलटवार आया। बहरीन में 5th फ्लीट और शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। माफ कीजिए। कुवैत में अली अल सलेम में एयरबेस को निशाना बनाया गया। अहमद अल जाबेर एयरबेस को निशाना बनाया गया। जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस को निशाना बनाया गया। होर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर हमला बोला गया। एक MQ-1 ड्रोन को भी टारगेट किया गया है और इसको क्लेम भी किया गया है ईरान की तरफ से। और होर्मुज में UAE के 2 ऑयल सुपर टैंकर को भी निशाना बनाया गया है। मोम्बासा और अलबहिया पर हमला किया गया है। यहां यह भी देखिए कि अलबहिया और MT मोम्बासा पर 30 भारतीय नाविक सवार थे। अलबहिया पर 12 भारतीयों में 1 की मौत हुई है, 1 घायल है। मोम्बासा में 18 भारतीयों में 9 घायल हैं, 2 की हालत गंभीर है। कर्नल शैलेंद्र, ये होर्मुज को लेकर अमेरिका की इस दादागिरी से गिरह और उलझ जाएगी या इसी से गिरह खुलेगी? मुझे लगता है दिनेश, अगर इंडिया एक अकेला कंट्री होगा जो इसमें सबसे निष्पक्ष होकर अपनी राय रख सकता है, इवैल्यूएशन कर सकता है। मुझे एक छोटा सा रीजन बता दीजिए, होर्मुज में उन VLCC के ऊपर ईरान का अटैक करने का क्या औचित्य है? मतलब अगर 1 मिनट के लिए मैं मान लूं कि कोई जहाज आपकी डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्दर्न वाली चैनल जो कि हॉर्मुज के साउथ में है, जो ईरान क्लेम करता है उसकी है, बोले अगर उसमें से नहीं जाएगा तो हम उस पर अटैक कर देंगे। तो फिर आपने वो जो एजेंडा नंबर 5 है MOU में, वो फिर आपने किया क्यों था? भाई आप एक बात बताइए, जैसे आपका टेरिटोरियल वाटर है 12-13 नॉटिकल माइल का, ओमान का भी अपना वाटर है। अगर ओमान के वाटर में कोई जहाज जाएगा तो आप उस पर स्ट्राइक कर देंगे। वेल, बहुत बढ़िया बात है। उससे एक स्टेप आगे चलते हैं। चलिए, ईरान ने बिल्कुल गलत काम किया कि स्ट्राइक कर दी। इसका मतलब US 150-80-90 स्ट्राइक करेगा ईरान में, क्योंकि उन्होंने एक MOU कर पीस अकॉर्ड किया हुआ है। यह है आपका पीस अकॉर्ड। मैं तो आप सबके सामने ये बताना चाहूँगा, अभी किसी साहब ने कहा कि US के सारे अड्डे जो हैं वो मिट्टी में मिला दिए। अगर मिट्टी में मिला दिए तो ख़त्म करो अब लड़ाई, अगर वो मिट्टी में मिल गए हैं। मुझे आप एक रीज़न दे दीजिए कि कोई बोल रहा है कि यूरेनियम ढूंढ रहे हैं, कि यूरेनियम की लड़ाई है। भाई साहब, यूरेनियम ना हो गया, जिन्न हो गया। मतलब यूरेनियम क्या चीज़ हो? तो आपने ये MOU साइन किस लिए किया था? आप दुनिया का बेवकूफ़ बना रहे थे। आपने बढ़ चढ़कर कहा था कि ये हमें मंजूर नहीं है कि ईरान टोल लेगा या चार्जेस लेगा। आज आप बोल रहे हो मिस्टर ट्रम्प 20% आप भी लोगे। मतलब क्या बढ़िया है, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। अब तो ये 20% जो पहले किसी के लिए ताना होता था पाकिस्तान में, मिस्टर 20%, अब 10%। हाँ, अब ये मिस्टर 20% ऑफिशियल हो गए हैं ये। लेकिन अब मैं जरा इसको लेकर पुनीत साहब के पास जाना चाहता हूं। ये एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। क्या पुनीत जी, आपको यह भी लगता है कि अमेरिका को सडनली रियलाइज हुआ, पता नहीं आउट ऑफ व्हाट एंड वेयर, कि उनका शायद कोई इस तरीके से हित नहीं होने वाला, और ये जो MOU बना है ये पूरी दुनिया में मैसेजिंग जा रही है कि ये इंक्लाइन टुवर्ड्स ईरान है और अमेरिका के हाथ में कुछ लगा नहीं है। तो जनरली इस तरीके की जगहों से, जहां से वो हारने के बाद भी खुद निकलते थे और अपना ढोल नगाड़ा खुद ही बजा के अपनी जीत का ऐलान कर देते थे, इस बार ये वाला फॉर्मूला चल नहीं रहा था। इसलिए क्या उनको ये होर्मुज वाले इवेंट का बहाना बनाकर फुल थ्रॉटल वापस लौटना पड़ा है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश साहब। एंड जैसे एज ऑफ नाउ ईरान हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स सुपरमेसी इन द पर्शियन गल्फ। उसने कुवैत, इराक, आपका कतर, सऊदी अरेबिया सबको, या UAE सबको जैम करके रख दिया है। ईरान हैज शोन दैट दे आर द बॉस ऑफ दिस एंड दे हैव द एग्जिट एंड आउटलेट ऑफ दिस पर्शियन गल्फ व्हिच इज स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। अब
एक तो मैं पहले भी पहलू बता चुका था आपका रेड सी का कि यानबू पोर्ट भी ब्लॉक हो जाएगा जब ये बाबल मंडप होगा। तो एज फार एज सऊदी अरेबिया इज कंसर्न, सऊदी अरेबिया विल बी एट द मर्सी ऑफ ईरान। Point number two, I have my full cognizance and support to the comment of my, Colonel Saab, what he said कि boots of ground is required. Because क्या है कि अगर US Navy 130 nautical mile due southeast of Hormuz बैठी है, तो उनके बड़े बड़े जहाज जाके वहां उनको ठोक क्यों नहीं देते? Why? Because Iran has developed the FRC, जैसे ड्रोन उन्होंने निकाले हैं, FRC निकाली है जिसकी फास्ट रेस्क्यू क्राफ्ट जिसकी स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 100 ऑट नॉटिकल माइल्स, यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। उनकी छोटी 2 मैन स्पीड बोट होती है, उन्होंने जाके सीधे उनके जहाज ठोक देने हैं। यहाँ उनका $1 बिलियन का नुकसान होगा और यहाँ पे उनका हार्डली few hundred thousands का नुकसान होगा, एंड देयर बी लॉट ऑफ कैजुअलिटीज। तो US does want to capture, but it is definitely beyond the horizon for US to ever think of कैप्चरिंग द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। उस पे ईरान का ही सुपरमेसी रहेगा और उसने पूरी पर्शियन गल्फ की कंट्रीज को दिखा दिया कि तुमने यूएस को बुला लिया, देख लिया क्या हुआ, नाउ यू हैव टू बाउ डाउन टुवर्ड्स मी, ओनली देन वी विल टॉक। देयरफॉर द यूएस इज जस्ट लाइक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बेसिकली।